राम राम जी सबको। स्वागत है इस वीडियो में। तो इस वीडियो में ना मैं अपना एक व्यूज़ बताऊंगा, मतलब जितना मैंने पढ़ा सीखा जाना हिंदुज़म को, मैं वो बताने की कोशिश करूंगा। तो इसमें जस्ट मैं एक बात क्लियर कर लूँ, ये जस्ट मेरा व्यू है। तो मेरा व्यू भी मतलब ऐसे थोड़ी ये कहीं से बन गया, जस्ट मैंने भी कुछ पढ़ा सुना देखा एक्सपीरियंसेस के साथ। तो ये मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू बन गया है अपने रिलीजन, अपने सनातन धर्म को लेके या हिंदुइज़्म को लेके। पहले मुझे एक्चुअली क्या लगता था, जब मेरे पास कोई ज्ञान नहीं था, ना मैं रिलीजियस पर्सन था, मतलब ऐसे तो मैं जाता था मंदिर, लेकिन जैसे होते हैं ना 80% हिंदूज मंदिर तो जाते हैं लेकिन अपने रिलीजियस टेक्स्ट को नहीं पढ़ते। तो मैं भी उनमें से ही एक था। तो मेरी फैमिली हिंदुइज़्म को मानती है, ये बात मैं क्लियर कर लूँ। लेकिन मेरा बीच में क्या यार, जातिवाद की वजह से कुछ दूसरा पर्सपेक्टिव बन गया था हिंदुइज़्म को लेके। तो मुझे लगने लगा था शायद क्या हिंदुइज़्म क्या जातिवाद को प्रमोट करती है। तो यार कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, लोग भी कहते थे कि जाति क्या हिंदुइज़्म का पार्ट है। इवन लोग नहीं, मतलब यार खुद को कहने वाले पंडित, मतलब जो खुद को पंडित समझते हैं, पंडित तो ज्ञानी होते हैं यार, पंडित पंडित कभी जातिवाद को प्रमोट नहीं करेंगे। बात है दो तरीके की, एक आदमी पंडित बनता है मेहनत से, पढ़ाई कर कर, अपने धर्म को समझ कर, अपने वेदास को, गीता को, बाकी जो हिंदू टेक्स्ट है उनको पढ़ के वो पंडित बनता है। और एक पंडित बनते हैं जाति से। तो भाई जो जो पंडित जो जाति से बनते हैं, भाई उनने तो प्रमोट करना ही है जातिवाद को। और जो पंडित ज्ञान लेके बनते हैं वो कभी भी जातिवाद को प्रमोट नहीं करेंगे। मुझे धीरे धीरे समझ आया कि यार जातिवाद तो हिंदुइज्म का पार्ट नहीं है, ये तो लोगों ने बनाया। मतलब देखो यार, उन लोगों ने जातिवाद बनाया जिन लोगों को जातिवाद से फायदा मिल सकता। अगर शायद उनकी जगह कोई और भी होते ना, वो भी यही करते, क्योंकि उन्हें तो अपना फायदा देखना था। लेकिन जो असली हिंदू थे वो कभी ये नहीं करते, वो कभी जातिवाद को प्रमोट नहीं करते। तो मेरा इन शॉर्ट आज भी मानना है, जो जातिवाद को प्रमोट करता है, जो कास्ट सिस्टम को मानता है, वो एक फेक हिंदू है, या उसे एक फेक सनातनी कह दो, ठीक है। जैसे मैं जातिवादियों को कहता हूँ कि वो एक फेक सनातनी है, फेक हिंदू है, उसी तरह से ना मैंने कुछ फेक बुद्धिस्टों को एक्सपोज किया है। तो उस वीडियो का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। और आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। माता रानी आपको खुश रखे, जो बुरा इंसान है उससे भी अच्छा करे, जो अच्छा इंसान है उसे और अच्छा करे। बस मेरी यही दुआ है आप सब लोगों के लिए, जो जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और पूरी दुनिया के लोगों के लिए। मैंने जितना हिंदुइज्म को समझा, तो मैंने पता क्या समझा, कि हिंदुइज्म हर इंसान को एक वे ऑफ वर्शिप, वे ऑफ स्पिरिचुअलिटी, मतलब उसको भगवान के साथ कैसे कनेक्ट होना है वो उसकी मर्जी है, उसको इस चीज़ की फ्रीडम होती है। मतलब देखो ना, आपको भगवान को पाना है, मुझे भगवान को पाना है, तो उधर क्या हिंदुइज्म में क्या है, बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन मंजिल क्या है, एक ही है। रास्ते बहुत सारे हैं। जैसे आप भक्ति से भगवान को पा सकते हो, कर्मा से पा सकते हो, नॉलेज से पा सकते हो। तो ये क्या, ये कुछ अलग अलग रास्ते हैं, लेकिन मंजिल एक ही है। मंजिल क्या है, भगवान। तो ये सारे रास्ते क्या आपको भगवान के पास पहुंचाएंगे। कर्मा फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, अगर मैं ये वीडियोज ही बनाता रहूँ ना, ये अपना कर्म समझकर, बिना किसी फल की चिंता के, तो भगवान क्या, ये वीडियोज ही बनाते रहो जो मेरे टॉपिक्स हैं सोसाइटी की और पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स को लेके, इसी काम पर इन्हीं वीडियोस को बनाता रहूँ, तो भगवान मुझे क्या मिलेंगे। भगवान मुझे इस नरक से, स्वर्ग से, मतलब जन्म लेने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, अगर मैं बस कर्म करूँ और फल की चिंता ना करूँ, और दिल से कर्म करूँ, अच्छे कर्म करूँ, मुझे क्या मिलेगा, मोक्ष। तीसरी चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है अपने रिलीजन की, कि हम लोग नेचर की रिस्पेक्ट करते हैं। देखो, हम पहाड़ों की रिस्पेक्ट करते हैं, रिवर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, जानवरों की रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे गाँव को तो हम माता कहते हैं, रिवर्स को हम माता कहते हैं। नदियाँ कितनी ज़रूरी हैं, लेकिन वो अलग बात है कि हम लोगों ने क्या हाल बनाया हुआ है नदियों का, उस चीज़ पे मैं बात नहीं कहना चाहूँगा। मैंने ऑलरेडी दूसरी वीडियोज़ में कवर किया हुआ है, आप चाहें तो वो देख सकते हैं। कुछ लोग सिर्फ कहते हैं, कुछ लोग मानते हैं। तो आप आप किस कैटेगरी में आते हो, आप कहते हो कि मानते हो, बस इस चीज़ पे फ़र्क पड़ता है। जो मानता है ना, वो उस अपनी वजह से कभी उस नदी को, जगह को, पहाड़ को, जानवरों को कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचाएगा।
लेकिन जो सिर्फ कहता है ना वो कर भी रहा है, वो जस्ट कह रहा है शो ऑफ करने के लिए। हमारे रिलीजन का एक और प्यारी चीज़, कर्म और धर्म का कॉन्सेप्ट इतने इजी वे से एक्सप्लेन किया है। अच्छे कर्म करो और अपनी ड्यूटीज़ को निभाओ, दैट्स इट। बस इतनी सी चीज़ आप कर लोगे तब भगवान को पालोगे। अच्छे कर्म करो और अपनी ड्यूटीज़ को निभाओ। मेरे को एक और कॉन्सेप्ट हिंदुज़म का बहुत अच्छा लगता है, मोक्षा। मोक्षा आपने भी सुना होगा। मोक्षा में क्या, लाइफ को ना एक जर्नी बताया गया है, एक जर्नी की तरह दिखाया गया है। लाइफ एक जर्नी है जिसका अल्टीमेट गोल क्या है, मोक्षा। और इस जर्नी में हमारा काम क्या है, आप जो भी कर रहे हो उसको तहे दिल से करो, ड्यूटीज़ को निभाओ। लेकिन देखो आप जो कर्म कर रहे हो ना वो भी डिपेंड करता है। अगर आप गंदे कर्म कर रहे हो तो आपको मोक्षा छोड़ के आपको नरक में जाना पड़ेगा। आपको मतलब इधर ही धरती पे ही नरक दिख जाएगा अगर आप गंदे कर्म करोगे। आप अच्छे कर्म कर रहे हो तो आपको धरती पे ही स्वर्ग मिलेगा और इस धरती से जाने के बाद मोक्ष मिलेगा। और हमारे रिलीजन में कितने फेस्टिवल्स हैं। देखो फेस्टिवल क्यों मनाते हैं, ताकि हम इकट्ठे होके उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करें। एक बहाना होता है फेस्टिवल, ताकि हम टुगेदर हो सकें और हम एक वननेस की फीलिंग आती है जब हम इकट्ठे होते हैं, जब एक ही दिन, लेकिन हम यूनिटी में तो आते हैं। यूनिटी इज़ पावर। और हम साथ मिलकर उस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, कितना मज़ा आता है। दिवाली हो, होली हो, अब जैसे नवरात्रि है, कितना मज़ा आएगा। लोग क्या जिसको मतलब पूरे इंडिया से, दुनिया से अब लोग माता रानी के दर्शन करने जाते हैं। कटरा में मैं भी गया हूँ, माता रानी के दर्शन किए हैं मैं भी मेरे भी किस्मत में माता रानी के दर्शन थे, मैंने कर लिए हैं। तो मैं जब गया था मैंने व्लॉग बनाया था, तो उसका भी मैं लिंक ना अपने व्लॉग चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आप चाहे ना उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हो और उस व्लॉग को देख भी सकते हो। तो आपको थोड़ा पता चलेगा। मैं तो दरअसल कोरोना के बाद गया था। आप भी देख लेना उस व्लॉग को, मज़ा आएगा। हमारा रिलीजन देखो कितना फ्यूचरिस्टिक है, मतलब इसे क्या एक वे ऑफ लाइफ बोला गया। रिलीजन भी इसे नहीं कह सकते हम, इट्स अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ धर्म। सैकड़ों हजारों साल पहले वसुदेव कुटुंबकम की बात होती है कि दुनिया एक फैमिली है। देखो ना मॉडर्निटी के साथ हमारा रिलीजन ना मॉडर्निटी को भी साथ ले जाता है, लेकिन फ़र्क पड़ता है मॉडर्निटी को समझते क्या हो। मतलब जहाँ कर्म बताए हैं ना, मतलब मॉडर्निटी के साथ ले चलो। देखो अगर आप कोई एक ऐसी चीज़ बनाते हो जैसे कि आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, फॉर एग्जांपल अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में, गरीबी हमारे देश में, तो इस चीज़ को सॉल्व कर लेते हो, आपने ये कर्म किया। आप आप सोच भी नहीं सकते कितना पुण्य का काम कर रहे हो आप ना भगवान के सबसे फेवरेट बन जाओगे। चाहे आप पूजा कर रहे हो, चाहे आप मंदिर जा रहे हो, नहीं जा रहे हो, चाहे आप भगवान में मान रहे हो, नहीं मान रहे हो, पर भगवान के आप फेवरेट बन जाओगे। तो ये कुछ चीज़ें मैंने हिंदुइज़्म से सीखी हैं, मेरी समझ में इतना ही आया है। तो और मैं अभी जस्ट लर्निंग मूड में हूँ। शायद मैं 2 या 4 या 5 साल के बाद और ज़्यादा सीखूँ और ज़्यादा बताऊँ। आप भी मुझे बताना कि आपने क्या सीखा है हिंदुइज़्म से? आपका क्या एक पर्सपेक्टिव है हिंदुइज़्म को लेके? चाहे आप मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, धर्म में मानते हो, नहीं मानते हो, फिर भी बताना मुझे। अगर आप भी अगर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हो ना, बंद कर दो। भाई खुद पढ़ो, बुक्स खोलो। बुक्स नहीं पढ़ी जाती, ऑडियो बुक्स सुनो। बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जहाँ ऑडियो बुक्स मिलती हैं। भगवद गीता सुनिए, पढ़ नहीं सकते तो। इस वीडियो में इतना ही। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।